हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे। तो आज की हमारी क्लास है सामान्य अध्ययन सार संग्रह, जो हम करवा रहे हैं उसकी सेकंड क्लास है। और इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए तो हमारा पहला पार्ट है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। इसके कई सारे पार्ट हैं, अभी हम हिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं। और इसमें हमारा आज का टॉपिक है, पहले हम जो कर चुके थे वो था सिंधु घाटी सभ्यता, और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल का इतिहास। ठीक है, तो इन टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वो पीवाईक्यूज के साथ साथ आपके लिए अन्य जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शॉर्ट टर्म्स देख लेते हैं वैदिक काल का इतिहास के बारे में। तो इसका पहला जो है, हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ी सी। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का ग्रामीण विकास जो है अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ था। और वैदिक सभ्यता को दो स्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को यहाँ पर वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। भारत में आने के पश्चात आर्य समाज, जो आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। कहाँ पर? जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे सबसे प्रथम। अब देखिए, वेद आते हैं इसके अंतर्गत, तो वेदों के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। वेद का अर्थ ज्ञान से होता है, और इनसे आर्यों के आगमन व बसने का पता चलता है। ठीक है, ऋग्वेद है जो हमारा पहला वेद है। चार वेद दे हैं, उसके अनुसार जो पहला वेद है और सबसे पुराना वेद कहा गया है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, जिनमें 1017 सूक्त तथा 11 बलाखिल्य तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, तो इनको आप संख्या याद रखिए। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। अब अगला है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। ठीक है, यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। नेक्स्ट है, इसके अलावा दूसरा वेद जो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धवर्यु कहा गया है। ठीक है, तो इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा गया है? अर्धवर्यु। अगला है जो यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा वेद है सामवेद। तो साम का अर्थ होता है गान से। ठीक है, वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है, यानी कि संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। अगला है हमारा चौथा वेद अथर्ववेद, जिसके बारे में अथर्व शब्द का तात्पर्य होता है कि पवित्र जादू। तो अथर्ववेद में रोग निवारक, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन देखने को मिलता है। और इससे रिलेटेड अब हम आपको प्रश्न करवाने जा रहे हैं, और इसको हम दो पार्ट में आपको करवाएंगे क्लास को। तो आप इस क्लास को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति जो है उसका काल किसे माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? ऐसा भी मिल सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगला है,
उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल यहाँ पर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, या वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि वे प्रमुखता जो नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो इस काल में जो फसल कौन सी फसल थी जिसमें उनको ज्ञान नहीं था? वैदिक काल के समय में किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अथर्वन या फिर श्रेष्ठिन। तो इसमें जाना जाता था उनको श्रमण के नाम से। जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक होते थे उनको श्रमण कहा जाता था। नेक्स्ट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शुल्ब सूत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में कहाँ सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ठीक है, प्राचीन वैदिक युग जो है ऋग्वेद में उसका बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथों में से सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक या उपनिषद, या फिर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, या उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। चौथा है वेद, आरण्यक और ब्राह्मण और उपनिषद। तो इनमें से जो क्रम है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का, तो सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, सबसे पहले वेद आते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो इसका सही क्रम याद रखना। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है हमारे वेद हैं, आपको पता ही होगा कि 4 वेद हैं। तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, पहला कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वो कौन से 3 वेद हैं? तो ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से जो है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं वो हैं ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है हमारा सत्यमेव जयते वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन है हमारे कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। ठीक है,
पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होता था। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता, ठीक है, यानी कि नियम कानून वाले, तो भैया इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना गया है ऋग्वेदों के अनुसार, मतलब जो हमारे वेद हैं वैदिक काल युग के अनुसार मनु जो है निधि विधि निर्माता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ, ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका श्री आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन है गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोधन। संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है क्योंकि पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय होता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? ऑप्शन दे रखे हैं 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। तो इसका उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे ऑप्शन है 18, 19, 20 या 21। तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, 4 वेद 18 पुराण हैं। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन है प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। ठीक है, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण है उपासना का प्रकृति। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग में ऑप्शन दे रखे हैं अग्नि, सोम, वरुण या सोम। इसमें दोबारा से दे रखा है, पर आप इसका आंसर देख लीजिए कि अग्नि को पुरंदर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ठीक है, तो इसका आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल। तो शुल्ब सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति से। ठीक है, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय कहीं से लिया गया है, यानी कि कहाँ से लिया गया है ये पूछा गया है। ऑप्शन है उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण। तो ये वाला शब्द जो है, ये लाइनें दी गई हैं हमारे उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद की लाइनें हैं ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो कहाँ पर बसे थे? ऑप्शन दे रखे, सामा तट में, प्रज्ञा ज्योतिष में, प्राग ज्योतिष लिखा है, पंजाब में या पांचाल में। तो ये सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में सबसे पहले बसे थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन है प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिलता था। ठीक है, किस देवता को? तो प्रजापति को। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, या क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को? तो इसका राइट आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है कपिल, अक्षयपाद गौतम, उलूक कणद या फिर पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है उलूक कणद। ठीक है, नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका जो है ऑप्शन है जैमिनी, वादरायण, कपिल या गौतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है जैमिनी, वादरायण, बुद्ध या महावीर। तो इसके भी प्रतिपादक वादरायण हैं। ठीक है, वादरायण है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन दे रखे सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल है जो सोम को पूर्णतः समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौवां मंडल जो है सोम को पूर्णतः समर्पित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। तो इसका राइट आंसर है हमारा परुष्णी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों से भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में सॉरी भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। तो इसका राइट आंसर है 1/6 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन दे रखे हैं ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण युग। ठीक है, इस काल से जुड़ा है ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन दे रखे हैं ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में। तो ये सबसे ज्यादा अछूत की अवधारणा हुई है धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोधगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और तीसरा ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी या इनमें से कोई नहीं। ये चौथा ऑप्शन है। तो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों है? ये ऑप्शन में दे रखा है, हमारी ऑप्शन हमने आपको बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वहां पर जो अभिलेख है वो 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस पुस्तक में है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भगवत गीता यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? ऑप्शन है चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को किया था गौतम ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो ये जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है धर्म पर आधारित, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है मैत्रेयणी संहिता, जावाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है मैत्रेयणी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा। तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो वर्णित है वो कौन सी नदी का ज्यादा उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? काशी के, कैकई के, पांचाल के या विदेह के? तो अश्वपति राजा जो थे कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर है कैकई के। ठीक है, नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर है कठोपनिषद में। ठीक है, नचिकेता और यम का। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन है अपना अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान में। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो कपिल मुनि का दार्शनिक प्रणाली क्या है? इसका आंसर है सांख्य दर्शन। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला, अतरजी खेड़ा या कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो लोहे धातु के जो साक्ष्य हैं वो अतरजी खेड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो किसका संकलन सामवेद पर आधारित है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद पर आधारित किसका है? सामवेद का। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए भागवत। नेक्स्ट है और आखिरी प्रश्न आज का हमारा, इसके बाद हम अगले पार्ट में कुछ प्रश्न और कराएंगे। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? ऑप्शन है न्याय, मीमांसा से या वेदांत से या वैशेषिक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को अपना क्लास अच्छी लगी होगी, प्रश्न समझ में आए होंगे। और ये क्लास जो है सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थी, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, जहाँ पे भी आपका स्टैटिक जीके पूछा जाएगा सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ।